रिटेन द लेसन, यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है कौन सा पाठ लिखा गया था? तो सभी दोस्त का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। आई हैव ए ड्रीम के द्वारा जो है इनके लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जेडर, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। फॉर वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट, यानी कि फॉर जो थे वह कहाँ के प्राचीन शासक थे? राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये जो थे मिस्र के थे, यानी कि इजिप्ट के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। आप सभी दोस्त से निवेदन करते हैं, जो भी दोस्त क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, दोस्तों के पास आपसे भी शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि कहाँ के जो है शासक, सॉरी यहाँ पर हॉर्स जो है, पर हॉर्स जो है यानी कि प्राचीन शासक कौन थे? तो यहाँ पे इजिप्ट के, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश, तो यहाँ पे जो हमारी सभ्यता है वह कैसे यानी कि हमारी जो सभ्यता के अनुसार जो है वह एक राज्य यानी कि स्टेट को कैसे डेवलप कर सकती है? तो अगर पीपुल अगर डेवलप रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ, अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग अगर अच्छे रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे परिवार भी अच्छे रहेंगे, और हम लोग के जरिए जो है और चीज़ भी जो है अच्छा चला जाएगा दोस्तों। यानी कि गांव अगर ठीक हो जाएगा तो मान लीजिए कि जिला ठीक हो जाएगा, जिला अगर ठीक हो जाएगा तो समझिए कि राज्य ठीक हो जाएगा, राज्य अगर ठीक हो जाएगा यानी कि पूरा भारत ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश, तो यहाँ पे पीपुल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यानी कि मैन, सॉरी यहाँ पे पीपुल यानी कि आदमी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गिब्बन जो थे वो कहाँ के थे? तो राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर देता है। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि हु डू यू टेल अ लाई, तो राइट आंसर बेस्ड द पैसिव वॉइस यहाँ पे चुना था। तो आप सभी देखेंगे कि ये पैसिव वॉइस आप सभी जानते हैं कि ये प्रेजेंट में बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो है पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम आएगा ही। तो यहाँ पे इसका 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हु डू यू टेल अ लाई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे व्हाई इज, और यहाँ पे इज अ लाई टोल्ड बाय यू, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा ए लाई, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न था देखिएगा इसका बेस्ट जो है एक्टिव वॉइस चुना था, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्त? देखिए अगर यहाँ पे इज आर एम आया है तो जाहिर सी बात है यह जो है बना होगा किस में? तो बना होगा प्रेजेंट टेंस में बना होगा, नहीं प्रेजेंट सिंपल टेंस से बना होगा। तो प्रेजेंट अगर सिंपल टेंस अगर देखेंगे तो 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो मिस्टर सिंह टीचर्स अस ग्रामर, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सिंह ये जो है V4 तो आएगा नहीं, क्योंकि V4 के पहले हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। और V2 यहाँ पे प्रयोग होगा नहीं, और विल यहाँ पे मॉडल वर्ब तो आया ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, वह जो है सुबह से जो है इंतजार कर रही है। जो देखिए टेंस अगर पहचानने की करे तो टेंस इसमें जो लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें लगा, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो हैज या जो है बीन का प्रयोग करते हैं, तो एम वेटिंग होगा नहीं। और यहाँ पे हैड वेटिंग, यहाँ पे V2 का प्रयोग तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट में चला गया, और विल वेटिंग होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आई हैव बीन वेटिंग हर सिंस मॉर्निंग, तो वह जो है मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तो यानी कि उसका जो सुबह से इंतजार करें, तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और टेंस की पहचान करें तो टेंस जो है प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पे चुना था कि यू हैव बीन रीडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, तो यहाँ पे यू डैश बी वेरी टायर्ड, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अवश्य वो तो है होता ही दोस्त। यहाँ पे इसका देखिए अगर वह नॉन स्टॉप अगर पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वह जो है टायर्ड तो अवश्य होगा ही, तो यहाँ पे अवश्य जो है मस्ट के साथ हम लोग जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन और ए इज द राइट, यानी कि मान लीजिए कोई आदमी अगर लगातार कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह जो है आराम से जो है वह थक भी जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है चूज द करेक्ट जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पर चुना था। देखिए सी रेन आउट ऑफ द रूम और सी वाज यानी कि स्क्रीमिंग, तो यहाँ पे दो जगह जो है यहाँ पे सी आया है, ठीक है ना दोस्त। लेकिन हम लोग को कॉम्बिनेशन ऐसा करना है कि ये देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए रेन आउट ऑफ द यहाँ पे रूम दिया गया है, तो ध्यान से दीजिएगा आंसर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि सी रेन आउट ऑफ द रूम स्क्रीम, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस सवाल का राइट आंसर, हेड का प्रयोग होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन आप सभी को यहाँ पे सवाल लेकर आए हैं और यही साल जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे 100%। यहाँ पे द पास्ट इज डेथ, तो यहाँ पे अलाइव एंड डायनेमिक होता है यानी कि विविधता में एकता होता है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के पास आप सभी जरूर ही शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि हमारी जो सभ्यता है यानी कि भारतीय जो सभ्यता है बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, यानी कि यूनिटी भी है, यानी कि विविधता में एकता भी है, डाइवर्सिटी भी है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा यूनिटी इन जो है डाइवर्सिटी, विविधता में एकता होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे द वर्ड्स इरुडेशन और यहाँ पे स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे ग्रेट नॉलेज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन और बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द दिस स्पीच, तो यहाँ पे कब जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपना स्पीच दिए थे, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट बने यानी कि भारत के जब राष्ट्रपति बने थे तब वह जो है अपना क्या बोलते हैं स्पीच दिए थे, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त यहाँ पे सी बता रहा है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 जो है इस सवाल का राइट आंसर कि हैदराबाद में होता है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि ये प्रश्न उत्तर क्या बोल रहा है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, यानी कि नानू काका को जो है कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि कहाँ रखा गया था, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑथर्स बेडरूम, यानी कि ऑथर्स के जो है बेडरूम में यानी कि स्थापित किए गए थे, यानी कि रखे गए थे, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा कि द ऑथर से हैड टेकन, यानी कि जो लेखक थे वो कितने दिन का छुट्टी लिए थे, राइट आंसर क्या होना चाहिए, 17 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 डेज लीव बता रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू डैश, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भाषाई आपातकाल में जो है हमेशा नानू काका जो है अपने क्या नहीं छोड़ते हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो वह जो है अपना मातृभाषा जो है बोलना यानी कि नहीं छोड़ते, यानी कि हिज मदर टंग जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुस्सा एक होता है ना दोस्त कि जब भी कोई व्यक्ति अगर गुस्सा होता है तो वह कुछ और ही बोलने लगता है, तो उसी प्रकार से जो है नानू काका ऐसे आदमी थे चाहे वो कुछ भी हो तो वो अपना जो है मातृभाषा जो है नहीं छोड़ते थे बोलना, यानी कि हिज जो है मदर टंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि नानू काका थॉट डेट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली गॉन इन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, नानू काका ने सोचा कि सचिव ने उनके साथ जो है थोड़ा सा जल्दी व्यवहार किया था, और वहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अ बिगर कार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। अरे यार यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक, तो यानी कि नानू काका के द्वारा जो है चेक पर जो है कितने रुपीज जो है दर्शाया गया था, यानी कि लिखा गया था, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 20 का, तो हो जाएगा 1000 रुपीज, यानी 1000 का जो है चेक था, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे चूज द करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन चुना था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए,
तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे अगर चुनने के लिए बोलेगा तो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्त? तो यहाँ पे वुड यू माइंड टू स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे चूज द करेक्ट, यहाँ पे वर्ब में चुना था आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो एम तो आएगा नहीं, क्योंकि एम आएगा तो वहाँ पे भी यानी कि ING तो जोड़ेगा नहीं, कि वर्ब का चौथा रूप लगेगा। और यहाँ पे हैड ऑलवेज बीन आएगा नहीं, और विल ऑलवेज बीन आएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, यानी कि आई हैव बीन, सॉरी आई हैव ऑलवेज बीन, यहाँ पे इंटरेस्टेड इन यानी कि मेटाफिजिक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन बनाना था, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सही से देखिएगा, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कमा आई हैव गॉट टू, यानी कि टू टेक, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए 23 की बात करें तो देखिए जब भी हैज हैव का प्रयोग होता है, अगर क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में अगर हैज यहाँ पे लिख देते हैं हैज हैव का प्रयोग होगा, तो जाहिर सी बात है इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसमें हम लोग हैड में प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम लोग इज आर में अगर बनाते हैं तो वाज वेयर में जो है इनडायरेक्ट में बदल जाता है, तो उसी प्रकार से अगर हैज हैव रहेगा तो हैड में बदल जाता है। तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है हैड है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए में हैज है, ये भी नहीं होगा, और इसमें जो हैव है ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए ये भी में जो है हैड नहीं है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में इज आर में अगर रहेगा तो उसमें हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, अगर हैज हैव रहेगा तो उसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना दोस्तों? तो उम्मीद कर समझ गए होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा कि सी थैंक्ड मी टू द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 24 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेड टू मी थैंक यू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि माई मदर डिड नॉट डैश हर, तो राइट 25 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। 25 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो जब भी दोस्तों डीड का प्रयोग किया जाए, डू डॉज या डीज का प्रयोग किया जाए, तो उसमें हम लोग वर्ब का पहल का रूप लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चूज तो स्पेलिंग इसका गलत है, चूजिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ई जा रहा या जो है वाज वेयर के बाद जो है वर्ब का तीसरा का सॉरी चौथा का रूप लगता है, ठीक है? और चूजन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो है पास्ट टेंस में कहा गया नहीं है। तो यहाँ पे डीड के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, याद रखेगा। तो चूज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि द स्लम एरिया सॉरी डेंसली populated by any isolated community is marked by, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिट्टो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा किंग इज रिकार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, राइट आंसर क्या? किंग जो है वह एक प्रकार के क्या थे? तो यहाँ पे वह एक प्रकार के जो ओरेटर थे, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बताइएगा कि द अदर एडवोकेट्स, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 28 की बात करें तो यह जो है नॉन वायलेंस स्ट्रगल हो जाएगा, राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताना है कि मार्टिन लूथर किंग का जो है जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म की बात करें तो यह 1929 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो सभी दोस्त सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग का जो है मृत्यु जो है किस दिन हुआ था? तो यहाँ पे 4 अप्रैल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताएगा डैश एट अ वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, यहाँ पे मीनिंगफुल एक्सप्रेशन चुना था। तो यहाँ पे अगर आप सभी मीनिंगफुल एक्सप्रेशन अगर चुनेंगे कि इसमें क्या भराना चाहिए, तो इसमें जो है ड्राइविंग कार्स हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा कि सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? चूज द मीनिंगफुल, यहाँ पे ये भी जो है अच्छा वाला जो है कॉमेंट सॉरी क्या बोलते हैं इसमें जो है ऑप्शन चुना था, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 32 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है हैज बीन हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी हैज जो है रिटन हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन, क्योंकि सी के साथ हम लोग हैव प्रयोग करते नहीं। अब बी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो पैसिव वॉइस में करते हैं। और विल रिटर्न होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का बात किया नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हैज रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि सी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और बी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए, इसका करेक्ट प्रीपोजिशन चुना था, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, तो डिफरेंट फ्रॉम डेट, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इसका राइट। देखिए डिफरेंट फ्रॉम होता है, देखिए अगर फिक्स प्रीपोजिशन पढ़े हैं तो अच्छी बात है, तो फिक्स प्रीपोजिशन में क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए, ही क्लेम्ड डैश द लीडर, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इसका 34 की बात करते हैं, ये भी जो है क्लाइम्ड के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, तो हम लोग ऑन लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि ही हैज बीन ऑब्सेंट डैश मंडे, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 35 की बात करती हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सिंस वर्ड, जब भी किसी क्या बोलते हैं, जैसे स्पेसिफिक टाइम हो, यानी कि उसका टाइमिंग जो है मालूम चल गया, यानी कि जरूर जो है वह ऑब्सेंट किस दिन थी, तो वह जो है क्या बोलते हैं, थी नहीं थे, तो ये जो है मंडे अगर बता रहे स्पेसिफिक अगर टाइम बता रहा है, तो उसमें हम लोग सीन्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर 1 2 अगर 3 4 ऐसे रहेगा, तो उसमें हम लोग किसमें, यानी कि 4 में बदलते हैं, आप सही जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है सीन्स मंडे, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे सॉरी ये नहीं था, सॉरी यही था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीन्स था। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि वी आर एबल टू गेट ए वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू दैश, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 36 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर हिंदी में बात किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि किसके कारण जो है हम अपनी विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो हम लोग आवर इंटेलिजेंस यानी कि हमारी जो बुद्धि है उसके चलते तो जो है हम जो है किसी प्रकार के जो है आनंद ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बीमार रहते हैं, अगर रीच भी है अमीर भी है, तो आप किसी प्रकार के जो है आनंद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो बुद्धि है उससे हम जो है किसी प्रकार के आनंद ले सकते हैं दोस्त, जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वी आर मोर फ्रेंडली, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे विद इन द हियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड, यहाँ पे वाज, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान से पढ़िएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भाषा के बाद जो है, मान लीजिएगा हम लोग का पहले का भाषा क्या थे, तो वह है भाषा। ठीक है, तो भाषा के बाद मानव जाति के पास जो है दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या थी, तो उसके पास वह फायर थी, यानी कि आग थी। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो वह उसकी आग थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ, तो राइट आंसर का प्लीजेंट हो जाएगा, राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। घरेलू पशुओं के जो है जीवन बनाई गई है प्लीजेंट, यानी कि वो जो है किसी प्रकार से किसी को चीज नहीं बोल सकती है, वो जो है मूक होती है। अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में आप सुने होंगे कि हम अगर हमारे पास अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होती, तो उसी प्रकार से जो है वो जो है प्लीजेंट थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो किसी से हम अपना चीज जो है नहीं बता सकते थे, या चाहे अपना कोई भी जो है चाहे वो दुख हो या प्यार हो, किसी से हम अपना जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्लीजेंटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा कि आइडियाज डेट है हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाई, इस पार्ट का लेखक कौन है, तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर चुना था, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी कैन प्ले टेनिस एज अ गुड हिज ब्रदर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 42वां प्रश्न होता है देखिए कि चूज द करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे चुना था, तो यहाँ पे देखिए 42 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आई हैव होमवर्क टू डू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी।
43 का प्रश्न होता है, देखिए कि करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर चुना था, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डेट वाज श्योरली मिस्टेक। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़, तो ऑप्शन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस यहाँ पे चुना था कि ही, यहाँ पे देखिए इसमें इस प्रकार से लिखा जाता है कि ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए जब भी अगर दूसर का सेंटेंस में अगर हैड का प्रयोग किया जाए, हैड का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है पहले का कि इफ के पहले हम लोग जो है V2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा आस्क हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिक होता है दोस्त, अगर सेंटेंस के पहले अगर हैड के साथ अगर V3 है, हैड के साथ अगर V3 है, तो समझिए कि सेंटेंस के बाद जो है V2 का प्रयोग करते हैं। और अगर हैड के साथ अगर V3 सेंटेंस के बाद है, तो उससे पहले जो है हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, यानी कि वर्ब का दूसरा का रूप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ऑल डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हैज पासिंग हो जाता है, राइट आंसर क्या होगा, सॉरी हिज पासिंग हो जाएगा, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न उत्तर बोल रहा है कि द टीचर हु कॉट सेबेई डूइंग विथ गॉड्स द क्लास। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि कहने का अर्थ है दोस्त, यानी कि जो सेबेई था वो तो अपने गॉड्स के ही बारे में जो है सोचता था या जो है बीनता था, चाहे कुछ भी करता था। जब भी उसको टीचर देखते थे तो वो जो है खिसिया जाते थे, यानी कि पनिश्ड हिम। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे उन्हें उसको जो है मारते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताएगा कि द टीचर इनेट कंप्लेंट अगेंस्ट सेबेई टू हिज डैश। तो राइट आंसर फादर हो जाएगा, मदर हो जाएगा, ब्रदर या जो है अंकल। ये जो टीचर जो थे वो कंप्लेंट जो है किसको किए थे, सेबेई का कंप्लेंट जो है किसका किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, मदर के साथ किए थे। और यहाँ पे द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी होता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइए कि हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। तो यहाँ पे सिगा नोया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सिगा नोया वाज बॉर्न इन। तो राइट आंसर हो जाएगा 1800 जो है यहाँ पे 1800, यहाँ पे 50 का हो जाएगा सी, 1883 होता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है कि ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाई। और नहीं होता है कि जब आप सभी पढ़े होंगे कि किसी के फैमिली में अगर मान लीजिए कि लड़का वड़का होते ही है, चाहे लड़की या लड़का होता है या होती है, तो उसमें नाच वाच बाजा वाजा बाजता है, तो वो जो है कौन करती है, तो वो जो है वहाँ के जो है औरत और जो है गर्ल्स करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द सेरेमनी इज हेल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बोथ, यानी कि ओनली फॉर बॉय या जो है ओनली फॉर गर्ल। तो यानी कहने का अर्थ दोस्त, यानी कि किसी प्रकार से कि मान लीजिए कि बच्चा किसी के घर अगर लड़का या लड़की जन्म लेता है, तो वहाँ पे सेरेमनी यानी कि एक तरह के नहीं होता है, छठिहार मनाया जाता है या जो है सताइसा मनाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो है वो दोनों के जन्म पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, चाहे वो लड़का जन्म लिया हो या जो है लड़की जन्म ली हो। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइएगा कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कहने का अर्थ है दोस्त, यानी कि बांग्लादेश में जो बच्चों का जो देखभाल है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो होल फैमिली के द्वारा। राइट आंसर क्या होना चाहिए, पूरे फैमिली के द्वारा। मान लीजिए कोई औरत जो है प्रेग्नेंट है, तो समझिए कि वो अपने माता के घर गई है, यानी कि वहाँ पे जो है खासकर ससुराल से ज़्यादा जो है नैहर में जो है भोजपुरी में बता रहे हैं, नैहर में उसको भेज दिया जाता है कि वहीं पे उनका जो है बच्चा जन्म ले, यानी कि नैहर में, यानी कि उनके माता के यहाँ। तो यानी कि वहाँ पे अगर जाती है महिला, तो उसके जो फुल फैमिली जो है ध्यान में रखते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पूरे फैमिली उसको जो है ध्यान में रखते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा कि हु हैज रिटेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो चौन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मन ग्रीड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिए, ये प्रश्न उत्तर का आंसर अभी ही बताए थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन इज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब कोई भी औरत जो है, मान लीजिए कि कोई भी औरत हो,
जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो जो है कहाँ उसको भेज दिया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन इज, ये जो हर जो है मदर्स हाउस वो जो है अपने माता के यहाँ जो है चली जाती है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिएगा कि यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखिए कि वेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप, तो यहाँ पे सभी जो है प्रेजेंट में ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है फ्यूचर में है, तो लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर में होगा तो देखिए जब भी यहाँ पे फ्यूचर में दिख जाए तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे वेन राधा जो है मान लीजिए जो है क्या बोलते हैं पे राधा जो है सिंगुलर अगर नाउन है तो इसमें जो हम लोग सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वेन जो है राधा कम से बैक सी विल स्लीप, तो यहाँ पे जब वह राधा आई तो वह जो है सो चुकी थी। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस से प्लीज, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट चूज द करेक्ट, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चुना था। और यहाँ पे क्या बोलते हैं 58 का राइट आंसर हो जाएगा टू कॉम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, क्योंकि कॉम इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे भी सॉरी क्या बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ये तो सेकेंड पर्सन का प्रयोग किया गया। राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वुड यू माइंड टू कम टू माई हाउस प्लीज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए कि सी इज ए डैश द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप सी को अच्छे से बताए थे आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक ट्रिक ले लीजिए या जो है पढ़ाया भी जाता होगा, जब भी आपसे टेंस अगर पढ़े होंगे, टेंस तो कोई अगर पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे जान लीजिएगा। ती माई सिस्टर डैश अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, जब भी दोस्त यहाँ पे लास्ट वीक यस्टरडे या जो है लास्ट मंथ या जो है लास्ट नाइट, जब भी यहाँ पे लास्ट वीक देखिए जो बता रहे हैं, देखिए यस्टरडे अगर लास्ट में हो, यस्टरडे हो या जो है लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो या लास्ट सैटरडे हो, तो उसमें हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं, वर्ब का जो है दूसर का रूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का राइट आंसर क्या होना, बाई तो होगा नहीं, विल बाई होगा नहीं, बाइड कहीं कोई स्पेलिंग होता नहीं, तो यहाँ पे बॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। वर्ब का दूसर का रूप का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो माई सिस्टर बॉट अ ड्रेस फॉर हिज बर्थडे लास्ट वीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं